हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 8 का लेसन नंबर 12 इक्वेशंस इन वन वेरिएबल इसका प्रैक्टिस सेट 12.2 का प्रॉब्लम्स 6th to 10th सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम नंबर्स 1 to 5 हम लोग पिछले लेक्चर में सॉल्व कर चुके हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 6 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सम टिकट्स ऑफ ₹200 एंड सम ऑफ ₹100 ऑफ अ ड्रामा इन अ थिएटर वेयर सोल्ड। तो एक थिएटर में एक ड्रामा हुआ जिसके दो टाइप के टिकट्स थे, 200 रुपये के थे और कुछ टिकट्स 100 रुपीज़ के थे। तो कुछ टिकट 100 रुपये वाले बिके और कुछ टिकट्स 200 रुपये वाले बिके। द नंबर ऑफ टिकट्स ऑफ ₹200 सोल्ड वॉज 20 मोर देन द नंबर ऑफ टिकट्स ऑफ ₹100। तो 100 रुपये के जितने टिकट बिके उससे 20 ज़्यादा टिकट 200 रुपये के बिके। यानी सपोज 100 रुपये के एक्स टिकट अगर बिके तो 200 रुपये के कितने बिके होंगे, x + 20, उससे 20 ज़्यादा। द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय द थिएटर बाय सेल ऑफ टिकट्स वॉज ₹37,000। और इन दोनों टिकट्स को बेचने के बाद जो टोटल अमाउंट मिला थिएटर को वो 37,000 रुपीज़ था। तो फाइंड द नंबर ऑफ ₹100 टिकट्स सोल्ड। तो हमको क्या फाइंड करना है, 100 रुपये के कितने टिकट्स बिके, नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑफ 100 रुपीज़। तो इसका सोल्यूशन हम कैसे करेंगे, लेट द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑफ ₹100 बी x। सबसे पहले हम 100 रुपये के कितने नंबर टिकट्स बिके उसको x ले लेंगे। द नंबर ऑफ टिकट्स ऑफ ₹200 सोल्ड वॉज 20 मोर देन द नंबर ऑफ टिकट्स ऑफ ₹100। तो नंबर ऑफ टिकट्स जो 200 के बिके वो 100 के टिकट से 20 ज़्यादा थे। तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑफ ₹200 इज इक्वल टू x + 20। यानी अगर 100 रुपये के x बिके तो 200 रुपये के 20 ज़्यादा यानी x + 20 बिके। टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय द थिएटर थ्रू द सेल ऑफ टिकट्स इज इक्वल टू, अब इन दोनों टाइप्स के टिकट्स को बेचने के बाद थिएटर को कितना पैसा मिला, 37,000 रुपीज़ मिला था। लेकिन उसका इक्वेशन हम किस तरीके से बनाएंगे कि नंबर ऑफ टिकट्स ऑफ 100 जो बिकी होगी उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे और नंबर ऑफ टिकट्स ऑफ 200 जो बिकी होगी उसको मल्टीप्लाई बाय 200 करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे तो हमको टोटल अमाउंट मिल जाएगा जो थिएटर को मिला। तो कैसे लिखेंगे हम लोग, 100 मल्टीप्लाइड बाय, तो 100 की कितनी टिकट बिकी x, तो 100 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 200 मल्टीप्लाई बाय 200 की कितनी टिकट्स बिकी x + 20। तो इसको हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज इक्वल टू 100x और प्लस आगे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 200x प्लस 200 इंटू 20 4000। तो 100x + 200x is 300x + 4000. अब since the total amount received by the theatre through the sale of tickets is ₹37,000, अब हमको कंडीशन दिया हुआ है कि टोटल अमाउंट 37,000 मिली। तो अब ये इक्वेशन हमारा बन गया, 300x + 4000 इज इक्वल टू 37,000। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हमको आंसर मिल जाएगा। तो अब क्या करेंगे हम लोग, 300x इज इक्वल टू 4000 को इक्वेशन के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा, 37,000 - 4000। देयरफॉर 300x इज इक्वल टू 33,000। नाउ x इज इक्वल टू 300 मल्टीप्लाई बाय x था और 300 को इक्वेशन के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 33,000 डिवाइड बाय 300। अब 2 0 कट कर देंगे तो 330 डिवाइड बाय 3, तो उसका आंसर क्या आएगा, 110। देयरफॉर x इज इक्वल टू 110। तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, 110 टिकट्स ऑफ ₹100 वेयर सोल्ड। 100 रुपये की कितनी टिकट बिकी थी, 110 टिकट्स। क्वेश्चन 7, ऑफ द 3 consecutive natural numbers 5 times the smallest number is 9 more than 4 times the greatest number. Find the numbers. ऑफ द 3 consecutive natural numbers, अब नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक। पॉजिटिव नंबर्स जितने भी है 0 को छोड़ के वो सब नेचुरल नंबर्स है। और कॉन्जिक्यूटिव यानी एक के बाद एक लगातार आने वाले, बीच में गैप नहीं होना चाहिए, जैसे 2 3 4 4 5 6, ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है। अब कंडीशन क्या दिया है, 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट नंबर, यानी 3 नंबर हमने लिया है तो जो सबसे छोटा नंबर है उसको अगर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 9 मोर देन 4 टाइम्स द ग्रेटेस्ट नंबर। जो ग्रेटेस्ट नंबर है उसको 4 टाइम्स करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे और 9 मोर यानी और उसको फिर बाद में +9 कर देंगे तो दीज टू विल बी इक्वल। ये इक्वेशन हमको बनाना है।
तो इसका सोल्यूशन हम कैसे करेंगे? लेट द थ्री कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स बी x माइनस वन, एक्स एंड x प्लस वन। तो बीच वाले नंबर को x ले लेंगे, तो उससे पहले वाला नंबर उससे एक कम होगा x माइनस वन, और उसके आगे वाला नंबर उससे एक ज़्यादा होगा x प्लस वन। हियर द स्मॉलेस्ट नंबर इज x माइनस वन, तो यहाँ छोटा नंबर कौन सा है? x माइनस वन। एंड द ग्रेटेस्ट नंबर इज x प्लस वन, और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? लास्ट वाला x प्लस वन। तो अब कंडीशन क्या थी? सिंस 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो इक्वेशन में सबसे पहले क्या करेंगे हम? 5 मल्टीप्लाई बाय स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? x माइनस वन। दिस विल बी इक्वल टू, क्या दिया है कंडीशन? 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट नंबर इज 9 मोर देन 4 टाइम्स द ग्रेटेस्ट नंबर। तो दिस विल बी इक्वल टू, पहले 4 टाइम्स द ग्रेटेस्ट नंबर लेंगे, ग्रेटेस्ट नंबर इज x प्लस वन, तो 4 टाइम्स यानी 4 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट x प्लस वन, और इस पूरे को होल ब्रैकेट डाल के प्लस 9, ये 9 मोर हो जाएगा। तो अब इस इक्वेशन को हमको सॉल्व कर देना है। अब क्या करेंगे? ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड में 5 मल्टीप्लाई बाय x इज 5x, और 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस वन इज माइनस 5, विच इज़ इक्वल टू, अब अंदर वाला ब्रैकेट पहले ओपन करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय x इज 4x, और 4 मल्टीप्लाई बाय वन इज 4 प्लस 4, और लास्ट में प्लस 9। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे? x को एक साइड ले लेंगे, कांस्टेंट को दूसरी साइड ले लेंगे। तो अब ये क्या हो जाएगा? 5x माइनस 5 इज इक्वल टू 4x प्लस 13, 9 प्लस 4 13। अब 5x माइनस 4x को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे तो उसकी साइन नेगेटिव हो जाएगी, और लेफ्ट हैंड साइड में माइनस 5 है, वो इक्वेशन के दूसरे तरफ जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा। 5x माइनस 4x इज इक्वल टू 13 प्लस 5, 5x माइनस 4x इज x विच इज इक्वल टू 13 प्लस 5 18। तो देयरफॉर द थ्री नंबर्स आर, तो हमको x मिल गया 18, तो तीन नंबर क्या होंगे? बीच वाला 18, और उसके पहले 18 माइनस वन 17, और उसके बाद वाला 18 प्लस वन 19। तो आंसर कैसे लिखेंगे हम? द थ्री कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आर 17, 18 एंड 19। क्वेश्चन 8 है, राजू सोल्ड अ बाइसाइकिल टू अमित एट 8% प्रॉफिट। राजू ने एक बाइसाइकिल अमित को बेचा 8% प्रॉफिट पे, यानी जितने में उसने बाइसाइकिल खरीदा था उसमें 8% और प्रॉफिट ऐड करके वो उसने बाइसाइकिल अमित को बेच दिया। अमित रिपेयर्ड इट स्पेंडिंग ₹54। अमित ने उसको खरीदने के बाद उस पर 54 रुपया और खर्चा किया रिपेयरिंग का। देन ही सोल्ड द बाइसाइकिल टू निखिल फॉर ₹1134 विथ नो लॉस एंड नो प्रॉफिट। और फिर उसने वो बाइसाइकिल निखिल को बेच दिया 1134 रुपीज़ में विथ नो लॉस एंड नो प्रॉफिट, यानी जितने में राजू से खरीदा और प्लस 54 रुपया उस पर खर्चा किया, और जो उसका टोटल वैल्यू था उसी में उसने बेच दिया। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइसाइकिल फॉर विच राजू परचेस्ड इट। तो हमको बाइसाइकिल का कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है जितने में राजू ने उसको परचेस किया था। तो सोल्यूशन, सबसे पहले क्या करेंगे? लेट द कॉस्ट प्राइस एट विच राजू परचेज द बाइसाइकिल बी ₹x। तो राजू ने कितने में खरीदा था वही हमको फाइंड करना है, उसको हम सबसे पहले ले लेंगे x। सिंस राजू सोल्ड द बाइसाइकिल एट 8% प्रॉफिट टू अमित, अब राजू ने x के ऊपर और 8% प्रॉफिट जोड़ के उसको बेचा। देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ बाइसाइकिल फॉर राजू इज इक्वल टू x प्लस 8% ऑफ x। तो राजू ने कितने में बेचा? सेलिंग प्राइस क्या है राजू के लिए? x प्लस 8% ऑफ x, विच इज इक्वल टू x प्लस 8x अपॉन 100। 8% को हम 8/100 लिख सकते हैं, तो x प्लस 8x/100। अब हम लोग डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं। 8 का डिनोमिनेटर 100 है, x का डिनोमिनेटर 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x इंटू 100 इज़ 100x, और 8x इंटू 1 तो वो 8x ही रहेगा प्लस 8x। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया, डिवाइड बाय 100, तो 100x प्लस 8x इज 108x अपॉन 100। अब क्या दिया है? सिंस अमित स्पेंट ₹54 ऑन रिपेयरिंग द बाइसाइकिल एंड देन सोल्ड इट टू निखिल फॉर ₹1134 एट नो लॉस एंड नो प्रॉफिट। अब क्योंकि अमित ने ₹54 बाइसाइकिल की रिपेयरिंग पे खर्च किया था और उसके बाद उसको निखिल को बेचा था 1134 में विथ नो लॉस एंड नो प्रॉफिट, यानी जितना उसको खर्चा आया उतने में ही उसने बेच दिया, तो सेलिंग प्राइस ऑफ बाइसाइकिल प्लस रिपेयरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू ₹1134, यानी सेलिंग प्राइस ऑफ बाइसाइकिल फॉर राजू प्लस रिपेयरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू ₹1134 एज पर द गिवन कंडीशन।
तो सेलिंग प्राइस फॉर राजू तो हमने निकाला है 108x अपॉन 100, तो देयरफॉर 108x अपॉन 100 प्लस ₹54 रिपेयर कॉस्ट इज इक्वल टू 1134, क्योंकि इतने ही खर्चे में उसने बेच दिया विदाउट प्रॉफिट विदाउट लॉस। तो अब ये इक्वेशन हमको मिल गया है, फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो क्या करेंगे हम, 108x अपॉन 100 इज इक्वल टू, अब ये प्लस 54 को इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो -54 हो जाएगा, 1134 माइनस 54, तो 108x अपॉन 100 इज 1080। अब ये 108x अपॉन 100 डिवाइड में है, इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 108x इज इक्वल टू 1080 इंटू 100, देयरफॉर 108x इज इक्वल टू 108000। अब 108x यानी 108 मल्टीप्लाइड बाई x है, तो 108 को इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 108000 डिवाइड बाई 108। तो अब ये क्या होगा, 108 कैंसिल, आगे 3 0 लग जाएगा, तो 1000, x इज इक्वल टू 1000। तो यही हमारा आंसर है x। तो फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइसाइकिल एट विच राजू परचेस्ड इट इज ₹1000। Question 9. A cricket player scored 180 runs in the first match and 257 runs in the second match. एक क्रिकेट प्लेयर ने पहले मैच में 180 रन्स बनाए और सेकेंड मैच में 257 रन्स बनाए। फाइंड द नंबर ऑफ रन्स ही शुड स्कोर इन द थर्ड मैच सो दैट द एवरेज ऑफ रन्स इन द 3 मैचेस बी 230। तो अब तीसरे मैच में वो कितना रन बनाना चाहिए ताकि उसका एवरेज इन 3 मैच में 230 होना चाहिए। तो अब इसको कैसे स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन, लेट द नंबर ऑफ रन्स रिक्वायर्ड बाय द क्रिकेट प्लेयर टू स्कोर इन द थर्ड मैच बी x। तो थर्ड मैच में कितना रन बनाना चाहिए उसको हम x ले लेते हैं। नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय प्लेयर इन फर्स्ट मैच इज 180, नंबर ऑफ रन स्कोर्ड इन सेकेंड मैच इज 257, ये तो गिवन है। टोटल रन स्कोर्ड बाय द प्लेयर इज, अब तीनों मैच में मिलाकर उसने कितने रन स्कोर किए, तो 180 प्लस 257 प्लस x विच इज़ इक्वल टू 437 प्लस x, ये उसका तीनों मैच का सम है, टोटल है। एवरेज ऑफ रन्स इन 3 मैचेस इज, अब तीनों का एवरेज क्या होगा, तीनों मैच में कितना रन बनाया उसको ऐड करके डिवाइड बाय 3, तो तीनों मैच में मिलाकर कितने रन हुए, 437 प्लस x डिवाइडेड बाय 3, ये हो गया उसका एवरेज। सिंस द एवरेज ऑफ रन्स शुड बी 230, अब गिवन कंडीशन में एवरेज 230 दिया हुआ है, तो हमारा इक्वेशन क्या बन गया, 437 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 230। अब ये इक्वेशन बन गया है, अब इसको सॉल्व करके हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो देयरफॉर 437 प्लस एक्स डिवाइड बाई 3, अब ये 3 डिवाइड में है, इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 437 प्लस एक्स इज इक्वल टू 230 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो देयरफॉर 437 प्लस एक्स इज इक्वल टू 230 इंटू 3 इज 690। अब लेफ्ट हैंड साइड से 437 को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 690 माइनस 437, तो x इज इक्वल टू 253। तो देयरफॉर फाइनल आंसर, द क्रिकेट प्लेयर शुड स्कोर 253 रन्स इन द थर्ड मैच। Question 10. Sudhir's present age is 5 more than 3 times the age of Viru. अब यहाँ पर सुधीर की एज वीरू की एज पर डिपेंड है, तो हम वीरू की एज को x ले लेंगे, तो सुधीर की एज कितनी हो जाएगी, 5 मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ वीरू, यानी वीरू की एज का 3 टाइम्स यानी 3x, उसमें 5 और ऐड कर देंगे, 3x प्लस 5, ये सुधीर की एज हो जाएगी। अनिल से एज इज़ हाफ द एज ऑफ सुधीर, एक और लड़का है अनिल, उसकी एज सुधीर की एज की हाफ है, आधी है। तो सुधीर की एज हमने क्या फाइंड की, 3x प्लस 5, तो अनिल की एज क्या हो जाएगी, 3x प्लस 5 डिवाइड बाई 2, हाफ यानी डिवाइड बाई 2। अब फिर इसके बाद एक कंडीशन दिया है, इफ़ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ सुधीर्स एंड वीरूस एज, यानी एक रेशियो दिया है, उसका न्यूमरेटर क्या है, सम ऑफ सुधीर्स एंड वीरूस एज, यानी सुधीर और वीरू की एज को ऐड कर देंगे तो वो न्यूमरेटर आ जाएगा। और डिनोमिनेटर क्या है, टू 3 टाइम्स अनिल्स एज, डिनोमिनेटर में अनिल्स की जो एज है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये एक साइड हो गया।
दैट विल बी इक्वल टू 5:6, यानी इस रेशियो का इज इक्वल टू आएगा 5/6। ये हमारा इक्वेशन बनेगा। उसके बाद इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमको आंसर मिल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। लेट वीरूज प्रेजेंट एज बी x ईयर्स। तो वीरू की एज को सबसे पहले हम x ले लेंगे, क्योंकि सुधीर की एज वीरू की एज पर डिपेंड है। सुधीर्स प्रेजेंट एज इज 5 मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ वीरू। ये कंडीशन दिया हुआ है कि सुधीर की जो प्रेजेंट एज है वो वीरू की एज को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें और 5 ऐड करेंगे तो उतनी होगी। तो देयरफॉर सुधीर्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू कितना हो गया, वीरू की एज x है तो 3 टाइम्स 3x और प्लस 5, ये हो जाएगी सुधीर की एज। अब अनिल्स एज इज हाफ द एज ऑफ सुधीर। अनिल की एज सुधीर की एज की हाफ है, तो सुधीर की एज क्या है 3x + 5, तो उसके हाफ यानी डिवाइड बाय 2। देयरफॉर अनिल्स प्रेजेंट एज इज 3x + 5 डिवाइड बाय 2 ईयर्स। अब इसके बाद उन्होंने एक रेशियो दिया है, सिंस द रेशियो ऑफ द सम ऑफ सुधीर्स एंड वीरूस एज टू 3 टाइम्स अनिल्स एज इज 5:6। ये कंडीशन है, तो इसके ऊपर से हमको इक्वेशन बनाना है। तो रेशियो के लेफ्ट हैंड साइड का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या है, लेफ्ट साइड का न्यूमरेटर है द रेशियो ऑफ सम ऑफ सुधीर्स एंड वीरूस एज, सम यानी एडिशन, सुधीर और वीरू के एज को ऐड करके जो नंबर मिलेगा वो न्यूमरेटर में होगा। तो वो क्या होगा, सुधीर की एज हमने फाइंड की 3x + 5 और उसमें वीरू की एज ऐड कर देंगे +x, ये न्यूमरेटर हो गया। डिनोमिनेटर क्या है, टू 3 टाइम्स अनिल्स एज, अनिल की एज हमने फाइंड किया है 3x + 5 डिवाइड बाय 2, 3 टाइम्स यानी उसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू 5/6। ये अब हमारा इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो कैसे सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमरेटर को ओपन कर देते हैं ब्रैकेट को, तो 3x + 5 + x, तो 3x + x इज 4x, 4x + 5 आ गया न्यूमरेटर में। अब डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, 3x + 5/2, उसके अंदर का जो डिवाइड बाय 2 है उसको ब्रैकेट से बाहर ले लेते हैं, तो 3/2 एक ब्रैकेट हो गया और दूसरे ब्रैकेट में 3x + 5 हो गया। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में 4x + 5 इज इक्वल टू 3/2 3x + 5, जो लेफ्ट साइड का डिनोमिनेटर था वो पूरा का पूरा राइट हैंड साइड के न्यूमरेटर में चले जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 5। अब इसको सॉल्व करेंगे, लेफ्ट साइड में ब्रैकेट ओपन करेंगे, 6 4 ज़ा 24, तो 24x + 6 5 ज़ा 30, दिस इज इक्वल टू, अब ये दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 3 3 ज़ा 9, 9x + 3 5 ज़ा 15 + 15 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ऐसे ही रखेंगे, 24x + 30 इज इक्वल टू, अब ये मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे ब्रैकेट के अंदर, 9 5 ज़ा 45, तो 45x + 15 5 ज़ा 75, तो +75 डिवाइड बाय 2। अब राइट साइड का जो डिनोमिनेटर है वो लेफ्ट साइड में लेके चले जाएंगे, तो डिनोमिनेटर वो डिवाइड बाय 2 था, लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट 24x + 30 इज इक्वल टू 45x + 75। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 24 इज 48, तो 48x + 2 मल्टीप्लाइड बाय 30 इज 60, दिस विल बी इक्वल टू 45x + 70। अब x को एक साइड ले लेंगे, कांस्टेंट को एक साइड ले लेंगे, तो 48x - 45x, 45x राइट हैंड साइड में था वो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 75 - 60 + 60 लेफ्ट हैंड साइड में था वो इक्वेशन के दूसरे तरफ गया तो माइनस हो गया, तो 48x - 45x इज 3x and this is equal to 75 - 60 is 15, तो therefore x is equal to 15/3, तो therefore x is equal to 5 3 is 15, x is equal to 5। तो आंसर क्या लिखेंगे, वीरूज प्रेजेंट एज इज 5 years।